दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका फीएल स्टडी मंत्रा यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों यूपी ट्रिपल एस सी लेखपाल भर्ती में जो कोर्ट केस थे जिस पे हमारा स्टे लगा हुआ था, तो उसमें अब ये लास्ट केस है 3683। एक्चुअल में इस कोर्ट केस के बारे में किसी को मालूम ही नहीं था। जब सचिव जी ने बताया तभी मालूम पड़ पाया था। और ये कोर्ट केस है तुम्हारा लखनऊ बेंच में, ठीक है, खंडपीठ में है और इसका स्टेटस आ गया है। इसको पहले जो शो कर रहा था, जो मैंने आपको डेट बताई थी, वो 4 तारीख शो कर रहा था। लेकिन अब ये आया है स्टेटस इसका, तो 1 तारीख शो कर रहा है। तो अच्छी बात है, ये 1 तारीख को लग गया है। और इसके साथ साथ आपको क्या करना है, आपको 8 तारीख को मेंशनिंग करवाने के लिए और आपको स्टे वैकेंट करवाने के लिए, और सीधी बात है आपको तहसील में पहुंचने के लिए, वो भी बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे 3683 का। इसका ऑफिशियल स्टेटस मैं आपको दिखाता हूं, जो आपका आ चुका है, ठीक है। और इसकी 1 तारीख को हियरिंग होगी। और हियरिंग क्या होगी, जब इसका ऑर्डर आ जाएगा तो इस पर लग जाएगा, तो ये कोर्ट केस, ये पॉसिबिलिटी यही बनती है कि इस पर जल्दी से जल्दी ये समाप्त हो जाएगा। देखो दोस्तों, ये 3683/2023, ये बटा 2023 है। रेट ए टाइप की है, सिंगल बेंच में है ये। आपको मालूम है कि इसका जो फर्स्ट हियरिंग हुई थी, पहले कभी हियरिंग हुई होगी तो ये दिखाओ, देखो ये मई में हियरिंग दिखा रहा है, 18 मई 2023 को। लेकिन अब ये जो लिस्टेड दिखा रहा है नेक्स्ट हियरिंग, देखो एडिशनल अनलिस्टेड में तो है ही है, इसमें तो कोई दौरा है नहीं कि आप ये समझ नहीं पाते हो कि अनलिस्टेड में क्या है ये। तो अनलिस्टेड में ही है ये केस। तो दोस्तों ये वाला देखो, 1 अप्रैल जो नीचे दिख रहा होगा, मेंशन कर रहा होगा, तो मेंशन आप कर देता हूँ सही से, आपको चीज़ें आपको बता देता हूँ और थोड़ा सा क्लेरिफाई हो जाएंगी। वैसे आप दिख रहा होगा, ऐसी बात नहीं है। यहाँ पर देखो, ये चीज़ दिख रही होगी आपको, दिख रही है 1 अप्रैल 2024। केस इज लिस्टेड कोर्ट नंबर 6, बैच नंबर ये दिख रहा है 3010, सीरियल नंबर 385, सीरियल नंबर 385 पे लगा हुआ है, इस प्रकार से है ये। तो आपकी जो सुनवाई होनी है 1 तारीख को होनी है। और इसमें क्या होगा, जब ये ऑर्डर आएगा विंध्याचल वाला सेम प्रश्न का, तो इस पर ये लगा के इसको डिस्पोज कराया जाएगा। जो भी है, जो लोग काम कर रहे हैं वो बेहतर जानते होंगे, लेकिन मैं आपको यहाँ से इन्फॉर्मेशन देने का कार्य करता हूँ, तो ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए है। दूसरा दोस्तों, हमको क्या करना है, देखो होता क्या है, हमें अब सबसे पहले दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो 5 तारीख की एसएलपी है जो आपको डिफेंड करनी है, और वो ज़बरदस्ती डिफेंड करनी पड़ रही है। अगर आपको 22 तारीख को सब कुछ हो गया होता, उन लोगों ने कोशिश करी, सुप्रीम कोर्ट वालों ने, अब नहीं हो पाया, आपका किस्मत साथ नहीं दी, तो इसका कोई मतलब नहीं है। एक दूसरे को कोसने का कोई औचित्य नहीं बनता है। उनके द्वारा कोशिश की गई, आपके द्वारा भी कोशिश की जा रही है, और 8 तारीख को उनके द्वारा भरपूर कोशिश की जाएगी, जिससे कि हमारे कोर्ट केस की एटलीस्ट सुनवाई हो जाए और एक स्टे वैकेंट हो जाए। दूसरा, 5 तारीख की एसएलपी हमें इसलिए डिफेंड करनी पड़ रही है कि आप वो 8 से पहले पड़ रहा है 5, ठीक है दोस्तों। तो उसके लिए भी फंड आप करते रहिए जितना हो सके। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि कितना कर रहे हो आप, वो आप अपना करते रहिए, क्योंकि जो भी रिक्वायर्ड होगी, जो वकील साहिबा लेंगे और वकील देंगे, तो उनके लिए आप करते रहिए। दूसरा, आपको एक दबाव और बन रहा है 8 तारीख के लिए। मेन तो हमारा 8 तारीख का ही है। 8 तारीख हट जाएगा तो हमें ज्वाइनिंग मिल जाएगी, सीधी बात ये है। तो 8 तारीख के लिए जो सचिव जी हैं हमारे यूपी ट्रिपल एस सी आयोग के, उनके पास जाकर आपको मिलना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। तो आप अपने मतलब जैसे लखनऊ के आसपास के जो लोग हैं, लखनऊ के ही हैं, जो लखनऊ में ही, मुझे नहीं लगता कि कम से कम जो लोग कुछ तैयारी करते हैं लखनऊ, वहाँ भी रहते हैं लखनऊ में, तो हज़ार मतलब मान लो 500 लोग तो रहते ही होंगे। तो उसमें कम से कम 10-20 लोग मतलब रोज़ाना की स्थिति में, अब देखो समय आ भी गया है 8 तारीख तक, रोज़ाना 10-20 लोग जरूर जाएं, जिससे हमारा क्या होगा, सचिव जी को ये अवगत रहेंगे। और वहाँ पर दिक्कत ये नहीं होगी कि हमको 10-20 लोग जाएंगे तो अच्छे से आप बात कर पाएंगे, चीज़ों को एक नहीं भूल जाता है तो दूसरा कह देता है, ठीक है। तो वहाँ पर लोग जाते रहें, 10-15-20 जितने भी लोग जा सकते हैं जाएं। सचिव जी आपको बुलाते हैं, बात करते हैं, तो होगा क्या, इस पर प्रेशर बनेगा। और 8 तारीख को हमारे जो सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता जी हैं, अगर आ गए तो वहाँ पर खड़े भी हो गए, तो आपकी केस की मेंशनिंग हो जाएगी और आपकी जो स्टे है वो वैकेंट हो जाएगी, आप ज्वाइनिंग पा लोगे, ठीक है। तो दोस्तों, आपका कर्तव्य बनता है, जो लखनऊ में रह रहे हैं और एटलीस्ट वो तो इस चीज़ को कर ही लें। आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और आपको निभानी भी पड़ेगी, क्योंकि आप वहाँ पर हैं, ठीक है। तो वहाँ पर प्रेशर बनेगा। दूसरा, आप जो लोग काम कर रहे हो वो एक बहुत अच्छा कार्य कर रहे हो, जो जहाँ पर भी ज़िले में जिस ज़िले में, जैसे मथुरा हो गया, बागपत, बड़ौद, मेरठ, जहाँ पर भी है, सहारनपुर वगैरह, आप जो ये तुम्हारा बेस्ट यूपी में चुनाव है, मुझे मालूम है, तो बेस्ट यूपी में आप क्या है, ज्ञापन दे रहे हो। बेस्ट यूपी में नहीं, पूरे यूपी में ज्ञापन दिए जा रहे हैं, जिससे क्या है, सरकार को भी ये अवगत होता रहे, हरकत में आ जाए, ठीक है। चीज़ें मीडिया में छपती हैं तो सरकार उससे अवगत रहती है। अन्यथा की स्थिति में आपका 8,000 का जो कोर्ट केस है, उनके लिए कोई मायने नहीं रखता, ये बात मान लेना। आप सोचते होगे कि हमारे लिए तो ज़िंदगी है, लेकिन उनके लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उनका भाई चुनाव से मतलब है। राजनीतिकरण इस भर्ती का हो ही चुका है, तो थोड़ा सा राजनीतिकरण और कर दो। बार बार आप उनको नोटिस दीजिए, ज्ञापन दीजिए, जिससे क्या है, आप बने रहेंगे, उनके दिमाग में तो बने ही रहेंगे, छपे रहेंगे। तो आप जब दिमाग में रहेंगे तो वो चीज़ें आसान होती दिखेंगी, ठीक है। तो 8 तारीख के लिए जितने 8 तारीख की जो हमारी कोर्ट में
जो सुनवाई होनी है उसके लिए आप लखनऊ के जो लोग हैं उनसे विशेष रिक्वेस्ट है, और आसपास के जो भी आ सकते हैं उनसे विशेष रिक्वेस्ट है दोस्तों, आप 15-20 के ग्रुप में जाएं, जिससे आप अच्छे से अपनी बात रख पाएँ वहाँ पे। और जब ग्रुप में होते हैं तो बात अगर एक भूल जाता है दूसरा कह देता है, ठीक है, तो आप ज़रूर जाएं, रोज़ाना उनसे प्रेशर बनाएं, और एसजीआई आ जाएंगे तो आपका जो कोर्ट स्टे है वो वैकेंट हो जाएगी और आपको जॉब मिल जाएगी। और यही हमारी आशा है, उम्मीद है, और साथियों आप ऐसा करेंगे भी। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।